आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे टीएस गिरवाल की बुक से एडमिशन जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम करने वाले हैं आज जनरल एंट्री। बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है एडमिशन चैप्टर में आके कि सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सीख गए बनाना पर हमें जनरल एंट्री नहीं आ रही है करनी, तो उसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं कि कैसे हम जनरल एंट्री आसान तरीके से सीख सकते हैं और आप उसे कर पाएंगे। आज सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले और भी जो चैप्टर हैं इससे रिलेटेड उसमें भी आप जनरल एंट्री कर पाएंगे। लेकिन बस आपको क्या रखना है, दो चीजों का ध्यान। जो मैं आपको बता रहा हूं उसका नोट्स बना लो और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं वर्बली और लिखकर उसको ध्यान से सुनो। तो 2 मिनट लगेंगे बस समझाने में और उसके बाद हम करते हैं मिलकर ये क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो चीज होती है हमारी कंपनी में, एक होती है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। जब भी हमारी एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसे कॉमन अकाउंट से होके गुजरना पड़ता है, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताया मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब ये जो अकाउंट है इससे उनको होके गुजरना पड़ेगा। जब भी क्या होगा, हमारी एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसी तरह से लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो इस अकाउंट से होके गुजरना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, एक चीज नोट करनी है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के देने वाला हूं कि अगर कभी भी हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि हमें फायदा हो रहा है यानी कि गेन हो रहा है, ठीक है, अगर हमें दिखेगा कि हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, तो हम रीवैल्यूएशन का नाम कहां लिखेंगे, ध्यान रखना क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन का नाम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अगर आपको ये दिखता है कि आपको हो रहा है नुकसान, ठीक है, आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है यानी कि किसी तरह का लॉस हो रहा है, तो तब आप रीवैल्यूएशन का नाम यूज करेंगे डेबिट में, ठीक है। अगर गेन हो रहा है तो क्रेडिट में आप यूज करेंगे इसका नाम, ठीक है। अदरवाइज लॉस के टाइम में क्या करेंगे, डेबिट में यूज करेंगे रीवैल्यूएशन का नाम। इसी बिहाफ पे क्या होगा, पूरी जनरल एंट्रीज आप कर चुके होंगे, आपको बहुत आसानी से आ जाएगी, ठीक है। बस ये आप नोट कर लो। अब ये जो चीज बेस्ड है, किस पे बेस्ड है मैं वो भी एक बार बता देता हूं। आप थोड़ा सा याद करो, क्लास 11th में आपको आपके टीचर्स ने गोल्डन रूल्स पढ़ाए होंगे जिसमें कि आपको एक रूल बताया गया होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूं ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए इस पे आप इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके अपने पास ज्यादा स्क्रीनशॉट रख लो। और अब जब हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं यहाँ पे जनरल एंट्री के, तो इसका इस्तेमाल करके करेंगे, ठीक है। चलो तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री शुरू कर रहे हैं। पहली जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर 1 जनरल एंट्री क्या निकल कर आती है, मशीनरी के बारे में। कहते हैं मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 16,000। तो अब आप मुझे ये बताओ, मेरी मशीन जो है हमारी कंपनी में, सिर्फ मेरे नहीं आपकी भी और मेरी भी ये कंपनी, हम ऐसा समझ लेते हैं, तो इसमें जो हमारे पास मशीन है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, खुद सोच के बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो नुकसान हो रहा है। नुकसान होने पर मैंने क्या कहा था, रिवैल्यूएशन को कहां लिखना है, तो आप देखोगे उस रूल में कि आपको पता चलेगा डेबिट में। तो मैं एंट्री नंबर 1 कर रहा हूं जिसमें कि रिवैल्यूएशन कहां आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना हमें नुकसान हुआ है, 16,000 का हुआ है। अब देखो एक नाम अगर डेबिट में आ गया तो अपोजिट में क्या आएगा, सोर्स आएगा। ये जो मुझे नुकसान हो रहा है, किस चीज में नुकसान हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये आपको जो नुकसान हो रहा है आपको और हमें, वो हो रहा है हमें मशीन में, तो टू मशीन लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट में हमेशा हमें क्या बताना है, सोर्स बताना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 16,000 रुपए। यहाँ पे भी हमारी पहली जनरल एंट्री हो गई तैयार। अब बात करते हैं हमारी नरेशन की। देखो नरेशन में आपको 1 या 2 बार बताने वाला हूं, उसके बाद आपका ये होमवर्क रहेगा। नरेशन आपको खुद से सीखनी है क्योंकि बहुत इजी पार्ट है। देखो नरेशन में हमें क्या करना होता है, जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हुई है एज इट इज उसे लिख दो बीइंग करके। हमारी एक्टिविटी क्या हुई है, मशीन की कीमत कम हुई है, बीइंग मशीन वैल्यू रिड्यूस, खत्म, हमारी नरेशन बन गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जिसमें कहा गया है बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। अब मुझे बताओ हमारी जो बिल्डिंग की कीमत है वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 40,000 तक बढ़ गई, है ना। अब यहां पर क्या चीज है कि फायदा हुआ है कि नुकसान, रिवैल्यूएशन कहां आएगा। आप बोलोगे सर इस बार तो हमें क्या हुआ, फायदा हुआ है, और फायदा होने पे हम रिवैल्यूएशन को कहां लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। तो क्रेडिट में तो रिवैल्यूएशन लिख देंगे, लेकिन अपोजिट में सोर्स क्या आएगा, किस चीज की वैल्यू बढ़ी है, तो वो सोर्स बताएंगे। क्या बोलोगे आप, क्या बढ़ी है, बिल्डिंग बढ़ी है, बिल्डिंग की कीमत। तो एंट्री नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या जाएगा, क्रेडिट जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन, ठीक है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन हमारा इतना आसानी से हो रहा है। अभी अमाउंट क्या आएगा, 40,000 आएगा, ठीक है। चलो
हमने ये भी लिख दिया। नरेशन क्या होगा, मैंने अभी भी बताया कि भाई जो भी एक्टिविटी हुई है हम उसको एज इट इज मेंशन करेंगे। बीइंग बिल्डिंग वैल्यू इज एप्रिशिएटेड, खत्म। आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। इस कंसेप्ट को समझो। डेटर्स कौन है, डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, हमारी एसेट हो गई। मुझे किससे, हमें और आपको क्या करना है, 80,000 रुपए रिकवर करने हैं किसी एक पर्सन से, लेकिन कह रहे हैं कि उसका क्या करो, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लो। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है वो भी समझो। देखो 80,000 रुपए हमें किसी से लेने हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है ये वो पैसा है जो हमें शायद अब नहीं मिलेगा। तो 80,000 का 5% पैसा यानी 5% पैसा हमें नहीं मिलने वाला है। तो हम हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो आप बोलो सर ये तो नुकसान हो रहा है। कितना परसेंट नहीं मिलेगा, 80,000 का 5% निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा, लेकिन इस एंट्री में हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान होने पर रीवैल्यूएशन से होके इसे गुजरना पड़ेगा। तो इसमें हमारे फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, कहाँ लिखेंगे नुकसान को, हम लिखते हैं डेबिट में। तो आप इसके लिए एंट्री जब लिखोगे तो रीवैल्यूएशन का नाम आ जाएगा डेबिट में, राइट। सो हमने भी क्या करा, इसको लिख दिया डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। अब अपोजिट में क्या आएगा, किस चीज में नुकसान हो रहा है या किस चीज की वजह से हो रहा है, तो आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है ये वो पैसा है जो अभी शायद हमें नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ PDD, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन आप जब एंट्री करेंगे तो पूरा लिखिएगा, मार्क्स नहीं देने वाले आपके टीचर बनना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अमाउंट लिखना है हमें। अब करना ये है कि 5% हमें कैलकुलेट करना है 80,000 का। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसका कैलकुलेट करो बिना मोबाइल में आंसर निकाले। और तब तक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका आंसर लिख देता हूँ और आप भी क्या करना, मैच करना अपने आंसर को मेरे आंसर से, ठीक है। आंसर है हमारा 4,000। नरेशन आपका काम है, वो आपको बतानी पड़ेगी कि भाई नरेशन क्या आएगी। और इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। भाई नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाय 12,000। कहते हैं जो हमारे पास प्रोविजन है क्लेम का, ठीक है, वारंटी का, वो क्या होगा, बढ़ गया। यानी कि आपको और ज्यादा पैसा वारंटी का देना पड़ेगा, क्लेम का, ठीक है। वारंटी क्लेम का पैसा आपको और ज्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको पैसा जब देना पड़ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? भाई फायदा मत बोलना गलती से भी, है ना। हो क्या रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन कहां लिखोगे, डेबिट लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे, कुछ सोचो, डेबिट लिखोगे, राइट। सो अब यहां पर क्या करना है हमें, हम लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन, ठीक है। हमारी है एंट्री नंबर 3। तो एंट्री नंबर 3 में हम क्या करते हैं, फटाफट से अमाउंट लिखते हैं। पहले लिखते हैं रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान हुआ है, 12,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अब इसके बाद सोर्स क्या आएगा भाई, किस वजह से हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम की वजह से हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं P फॉर वारंटी क्लेम कितना आएगा, 12,000 रुपए आएगा, बस हो गया। इसके बाद क्या आएंगे, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं फटाफट से। कहते हैं फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000। हमारे पास फर्नीचर है, उसकी कीमत कितनी है, 50,000। कहते हैं उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है 40% कम हो रही है। तो हमारे पास, हम समझ लेते हैं, हमारे पास जो फर्नीचर है 50,000, ठीक है, उसकी जो कीमत है 40% कम हो रही है। यानी कि हमने जब इसे पूरा सॉल्व करा तो हमें पता चला उसकी कीमत 20,000 कम हो गई। यानी कि अब उसकी नई कीमत क्या है, 50,000 की जो हमारे पास फर्नीचर है, अब उसकी कीमत रह गई 30,000, ठीक है। हमें पता चला 50,000 से 30,000 अब उसकी नई कीमत है, तो 20,000 का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, 20,000 का नुकसान हुआ है। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, फॉर श्योर इसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यानी कि डेबिट में नाम क्या आने वाला है, रिवैल्यूएशन आएगा, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं यहाँ पे हमारी 4th एंट्री में। तो रिवैल्यूएशन हमने लिखा कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इसके बाद हमने अमाउंट भी लिख दिया। अमाउंट कितना आएगा हमारे पास, अमाउंट आ जाएगा जो नुकसान हो रहा है 20,000, ठीक है, और 20,000। इसके बाद क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपोजिट में नाम लिखना है, किस चीज का नुकसान हो रहा है, फर्नीचर का नुकसान हो रहा है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, फर्नीचर लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या आएगी हमारी 5th एंट्री।
फिफ्थ एंट्री में क्या कह रहे हैं भाई, फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। अब आपको पढ़ने में तो लग रहा होगा सर ये एंट्री तो दोनों सेम है, ये भी ऐसी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो पिछले वाले में था बाय, इस वाली में है टू, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं। हम पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं हमारी जो फर्नीचर की कीमत है, फिफ्थ एंट्री में कह रहे हैं कि हमारी जो फर्नीचर की कीमत है पहले 50,000 थी, अब उसकी कीमत 50,000 से घट के 40% रह गई, 40% रह गई कहने का मतलब, ठीक है। 50,000 अगर अपने आप में 100% था तो 40% उसकी नई कीमत क्या होगी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दोबारा से, ठीक है। 50,000 अगर उसकी पहले कीमत थी तो अब वो कह रहे हैं कि उसकी नई कीमत 40% रहे, तो नई कीमत 40% का मतलब क्या होगा, 20,000, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पहले हमारे पास हमारे जो फर्नीचर है उसकी कीमत 50,000 थी, अब उसकी नई कीमत 20,000 है, ये 40% है इसका, तो यानी कि कितने का नुकसान हुआ इस बार 30,000 का नुकसान हुआ, ठीक है। तो नुकसान अभी आप समझ रहे हो ना, एंट्री हमने क्या करा, 50,000 पहले हमारे फर्नीचर की कीमत थी, अब नई कीमत क्या आ गई, इसकी नई कीमत है 20,000, तो जो नुकसान हुआ है वो लिखेंगे। नुकसान कितने का हुआ, 30,000 का हुआ है भाई, नुकसान हुआ है तो एंट्री में क्या नाम आएगा, हमारे पास आएगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कहाँ आएगा, डेबिट है क्रेडिट, डेबिट आएगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। और अपोजिट में नाम क्या आएगा, सोर्स आएगा, सोर्स है हमारा फर्नीचर में नुकसान हुआ है, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर लिख दिया। कितना आएगा, 30,000 आएगा, और दूसरा भी 30,000 आएगा, हो गया। नरेशन में क्या करोगे भाई, सिंपल जो चीज नुकसान हो रही है उसको तो बताओगे, नरेशन का काम आपका होमवर्क के लिए। चलिए, होप करता हूं आपको सारी एंट्री समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और इसके अलावा इंस्टाग्राम का हैंडल शेयर कर रहा हूं, वहां पे जुड़े, लॉन्ग टर्म में एक दूसरे की ग्रोथ का पार्ट बनते हैं। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।